7 नंबर क्वेश्चन का ऐसे समझो, ये तो एग्जाम्पल पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेंट बोल रहा है, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे और कितना पूछ रहा है 3, तो ऐसे लिख दो ना 0.101, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन। दूसरा लिख दो 0.02002 है ना, ऐसे ऐसे। थर्ड में लिखिए 3.303003, रिपीट नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट। हो गया, बस यही है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड देयर डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 है ना। देखो यहाँ 2 रेशनल नंबर दिया है, क्या दिया है बेटा 5/7 एंड 9/11, लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नहीं है, आप बात समझना। लेकिन ये रेशनल नंबर देकर पूछना क्या चाह रहा है कि इरेशनल नंबर बताओ कितना, इसमें भी बोल रहा है कि 3 ही। करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। पहले तो इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, पॉइंट देंगे 0, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 6 7 8 जा 56 है ना 4। इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। मुझे तो बस 0.2 डिजिट रहेगा अभी तो काम चल जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही 11/9 0.11 8 जा 88 2 11 1 जा 11 9 फिर 11 8 जा 88 2 11 1 जा, ये रिपीट हो रहा है, ठीक। अब आपके पास क्या है, 2 नंबर है ना। पहला है 0.71, क्या है बेटा 0.71, ओके। 2 0.81, 0.71, इतना मत करना, 2 डिजिट काफी है, और 0.81, ओके। अब ये तो रेशनल है, अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर बताइए क्या होगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 0.71 लिख दिया, उसके बाद 0 दे दिया 1, फिर 00 1 है ना, फिर 000 1, फिर 40 1, ऐसे ही। अब ये बीच में नॉन रिपीटिंग मुझे दिखा देना है, क्वेश्चन सोल्व है ना। ये पहला है। दूसरा क्या है, अब 0.71 के बाद ऐसे लिख सकता हूं, किसके बीच में लिखना है, 0.71 से 81 के बीच में है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 756, जो भी लिख सकता हूं 7505 005 0005 है ना 405 डॉट डॉट, अपने से बनाना है। आप 72 भी लिख सकते हैं, 71 के बाद 72 लिख सकते हैं, या 72 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ही तो लिखना है यार, 71 से 81 तक 3। मैं तीसरा क्या लिख रहा हूं 0.80 800 8000 840 8 डॉट डॉट। लेकिन ये एक चीज है कि ये 71 से 81 के बीच में रहना चाहिए। पहला मैं 71 लिया और 0 है ना, तो ये आपका ये 3 नंबर हो सकता है। बुक में कुछ और दिया होगा, आप कुछ और लिखना, लेकिन 71 से 81 नॉन रिपीट लिख देना, बस क्वेश्चन सोल्व, बहुत ईजी। ओके, देख लीजिए। अब 9 नंबर का ये सारा पार्ट है, और ये क्या पूछ रहा है बेटा कि इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक। देखिए
पहले का 2 क्वेश्चन कि रूट के अंदर जो भी नंबर रहता है और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होता है, मैं आपको बताया था। तो देखो ये 20 रूट 23 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। कौन सा बेटा है? इरेशनल नंबर। ओके, 2 to 5 ये रूट के अंदर 2 to 5 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 15 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है ना? इसको 15 लिखो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ओके, अब यहां देखिए बेटा 0.3796, इसके बाद डॉट डॉट है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या है? रेशनल। कौन सा रेशनल? टर्मिनेटिंग वाला है। बात समझ रहे हो ना? ओके, अब ये कौन सा है बेटा? 7.4784 और देखो क्या रिपीट हो रहा है? 478 डॉट डॉट है। तो ये भी क्या है? रेशनल ही है। क्या है बेटा? रेशनल है ना? लेकिन ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमेनिंग 0 होगा ही नहीं, तभी तो डॉट डॉट दिया है। बट ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है इसीलिए रेशनल है। लास्ट डॉट डॉट है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट देखो 1 के बाद 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीट है। यानी कि ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। ब्रैकेट में लिखो, क्यों भाई? तो सर ये तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है और प्लस में नॉन रिपीट भी है। बात खत्म। कैसा लगा? इतना इजी चैप्टर है। ओके, तो देख लीजिए।